बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जनसभा में ओबीसी कार्ड जबरदस्त तरीके से खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की पहली जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत में ही खुद को और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को पिछड़ा यानी ओबीसी कहकर संबोधित किया। यानी बात की शुरुआत ही इस ओबीसी शब्द से हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने का मौका मिला है और ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज मेरे जैसे और नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर जैसे पिछड़े और गरीब परिवार से निकले लोग मंच पर खड़े हैं। आज़ाद भारत में सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो माँ भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मोदी सरकार को मिला। ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये भी कि ये उनके लिए सम्मान की बात है। कहा कि हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों का वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीबों की सेवा, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी सभा में शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब को पक्का घर देने से गरीब की सेवा है। गरीब को मुफ्त में अनाज देना गरीब की सेवा है। मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के उस रास्ते को बीजेपी एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया और गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का निर्णय किया। साथ ही बीजेपी की सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटा में भी पिछड़ों और गरीबों को आरक्षण नहीं था। और ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं, उनके राज में ये लाभ उन अति पिछड़ों को नहीं मिल रहा था। लेकिन एनडीए सरकार ने ये प्रावधान किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक संस्था बनाने की मांग कई दशकों से हो रही थी और ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की है। साथ ही कर्पूरी बाबू मातृभाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया और अब गरीब, वंचित का बेटा भी अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकता है, हायर एजुकेशन हासिल कर सकता है और उसमें परीक्षा देकर पास होता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले आखिर क्या कह रहे हैं, ये सवाल पूछ करके भी पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वो कर क्या रहे हैं। हमसे ज़्यादा आप लोगों को ये बिहार में पता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि इस पर असमंजस बना हुआ था क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से खुद विपक्ष के इस महागठबंधन में कौन होगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री, ये घोषित करने के लिए आरजेडी के अलावा बाकी के दल तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस। सवाल भी इसके लिए राहुल गांधी से पूछा गया कि जैसा तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, परोक्ष रूप से ये बात तेजस्वी कई बार जनसभाओं में कह चुके हैं। राहुल गांधी ने इस तरह के सवालों को टाल दिया। उन्होंने कहा कि सब तो चुनाव के बाद ही फैसला होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और घटक दल वीआईपी के नेता वो भी लगातार दावा करते रहे कि उप मुख्यमंत्री तो वही होंगे, यानी खुद मुकेश सहनी। और अब आखिरकार इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। और ये एक ऐसी घोषणा है जिसके बाद विपक्ष को लग रहा है कि ये एक बड़ा दांव है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार पर लंबे समय से भरोसा करता रहा और माना जाता है कि अति पिछड़े समाज ने वोट दिया नीतीश कुमार को और इसीलिए लंबे अरसे तक सत्ता में बने रहे। और इसी अति पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से महागठबंधन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईबीसी कैटेगरी के तमाम जातियां मुकेश सहनी को अपना नेता स्वीकार करती हैं?
बिहार 36% आबादी ईबीसी का राज्य, और ऐसे में चुनावी राजनीति में इन्हें बोलचाल में पचफोरना कहा जाता है। यानी कि सब्जी में पचफोरना का काम जो होता है, ये राजनीति में वही काम करते हैं। 2023 के जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक आज ईबीसी में 112 जातियां हैं और इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की जातियां शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 4 जातियां तेली, मल्लाह, कानू और धानुक, ये ऐसी 4 जातियां हैं जिनकी आबादी 2% से भी ज़्यादा है। मुस्लिम जाति में तो जहाँ पर जुलाहा तकरीबन 3.5% हैं, बाकी 100 जातियों का हिस्सा 1% से भी कम है। अगर यूं कहें कि ईबीसी कैटेगरी का वोट बैंक बिखरा हुआ है और इन्हें एकजुट करना बहुत आसान नहीं है, तो ये भी एक सही बात होगी। बस यहीं से ये सवाल खड़ा उठता कि आखिर मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को 112 ईबीसी जातियों ने क्या अपना नेता स्वीकार कर लिया है या भविष्य में वो नेता मान लेंगे? मुकेश सहनी 9% वोट बैंक पर दावा करते हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात बहुत गौर करने वाली है कि उनके मल्लाह जाति के केवल 2.5% वोट हैं और वो उनमें केवल केवट बिंद, निषाद, गंगोता, नोनिया, इन सब को जोड़ करके 9% वो बताते हैं। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि महागठबंधन ने यादव समाज का मुख्यमंत्री और ईबीसी में मल्लाह समाज का उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। ऐसे में दलित और मुस्लिम समाज क्या सोचेगा? कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम समाज लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस पर भरोसा करता आया, लेकिन अब उनके समाज से ही किसी को भी डिप्टी सीएम जैसे पद की घोषणा ना होने पर वोटिंग में आखिर क्या रुख होगा, ये भी बहुत दिलचस्प बात होगी। हालांकि इस पर उनके विरोधी सवाल खड़े करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज और बीएसपी आज़ाद समाज जैसे ऐसी और पार्टियां जिन्होंने बड़े पैमाने पर दलित प्रत्याशी मैदान में उतारे। ऐसे में दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को डिप्टी सीएम ना घोषित किए जाने का भी असर दिखाई दे सकता है और सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार में करीब 20% आबादी दलितों की है, 18% मुस्लिम। महागठबंधन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक सीएम एक डिप्टी सीएम के चेहरे की बात कही गई, लेकिन उसमें यह क्लियर नहीं किया गया कि वो मुस्लिम या दलित समाज से होगा या नहीं होगा। तेजस्वी की जाति यादव समाज से भले ही ओबीसी की, लेकिन बिहार के सामाजिक ताने बाने में एक अलग थलग नेता के तौर पर भी वो हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखा गया कि दूसरी ओबीसी जातियां खुद को यादव से अलग रखती हैं और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मी से शामिल है। दरअसल देखा यह गया कि बिहार में करीब 13% यादवों की आबादी है और बिहार के जिस भी हिस्से में यादव हैं वहाँ प्रभावशाली हैं। इससे दूसरे ओबीसी जातियों पर प्रतिकूल असर भी दिखाई दिया। लेकिन जब इस तरह की घोषणा खुद महागठबंधन की ओर से बिहार में कर दी गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगली ही रैली में बढ़ चढ़कर वो बात कह दी कि किस तरह से वो खुद, नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी ओबीसी समाज से आते हैं और वो एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। ऐसे में ये ओबीसी कार्ड बिहार में निर्णायक साबित हो सकता है।